अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? बिलावल महमूद। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है भाई? बिलाल यूसुफ। माशाल्लाह। ये जो आपने ये बनाया है इसके बारे में थोड़ी डिटेल दें, ये है क्या चीज़? पहले अच्छा तो ये बताएं। अच्छा बेसिकली हमारा टॉपिक है आईओटी एनेबल्ड डेयरी फार्म मैनेजमेंट सिस्टम। इसको जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसको हमने टू पार्ट्स पे डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमने ना पावर जनरेट करनी है, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है ऑटोमाइजेशन पे। जैसे आपको पता है कि आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग है और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, तो उसका पता नहीं होता। जो हमारा जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसको हमने कंट्रोल करने के लिए कि जो हमारा दिन का है, हमने एक सोलर सिस्टम के जरिए हम अपना दिन को ना अपना इलेक्ट्रिसिटी पे बिजली चलाएंगे। मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या कंजम्पशन जितनी भी है ना, वो हम इलेक्ट्रिकल पे चलाएंगे, सोलर पे चलाएंगे, सोलर सिस्टम पे ओवरऑल। ओवरऑल। ठीक है। उसका दूसरा पार्ट ये है कि जो हमारा वेस्ट होगा, काऊ का, बफेलोस का, जो हमारे जानवर हैं उनका जो वेस्ट होगा, उससे हम एक प्लांट जनरेट करेंगे जिसको हम बायोगैस प्लांट कहते हैं नॉर्मली। उससे ये होगा कि हम उससे जो बायोगैस प्लांट से गैस जनरेट होगी उसको हम टैंक या सिलेंडर में स्टोर करेंगे। फिर हम उसको बैकअप के तौर पर एक हम बायोगैस जनरेटर लेंगे, उससे हम बायोगैस जनरेटर से उसको कनेक्ट करके हम उसको रात को के हम अपने बैकअप के तौर पे यूज़ करेंगे। दिन को तो हमारे पास सोलर होगा, रात को हमारे पास बायोगैस जनरेटर होगा और बायोगैस जनरेटर हमारे गैस पे चल रहा होगा, जो गैस हमारी बायोगैस से यूज़ हो रही है। अच्छा, ये तो हो गया इसका एक पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया इसका ऑटोमाइजेशन पे। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारे ह्यूमन एरर है उसको हम मिनिमाइज करें, जो हमारा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमाइज करने, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगी। दूसरा ये होगा कि हमारा आजकल जहाँ हमारा एक्सपेंस आ रहा है कि हमने 10 मुलाजमीन को रखने हैं, इससे ये होगा कि हम उसको ऑपरेट करने के लिए हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। हम अपने मैं आपको बता रहा था पावर जनरेशन के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ना, वो है हमारा ऑटोमाइजेशन की तरफ। जो हमने पावर तो जनरेट कर ली, अब ने हमने जो फार्म को कंट्रोल करना है, हमने उसको एक ऑटोमाइजेशन के थ्रू कंट्रोल करना है। वो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको बिलाल एक्सप्लेन करेगा, मेरा फेलो है। हाँ बिलाल भाई, अस्सलाम आगे वालेकुम। एक्सप्लेन करें। दूसरा पार्ट है हमारा ऑटोमाइजेशन का। हम फार्म के अंदर वो जानवर रखते हैं जिनकी मिल्क यील्ड हाई होती है। तो हम ना इस पर्पज़ के लिए डेयरी फार्म्स में अमेरिकन, डच और ऑस्ट्रेलियन जानवर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसका मसला ये है कि एक तो ना वहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, यहाँ की सीवियर कंडीशन है टेम्परेचर की। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने इसमें सेंसर्स लगाए हैं। पहले तो हमने इसमें लगाया कि ये देख आपको नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर का सेंसर है। ये है कि हमारा ना हमने एक वैल्यू सेट की हुई है 35 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमारा 35 डिग्री से एक्सीड करता है टेम्परेचर, तो हमारे ऑटोमेटिक फैंस ऑपरेट करने लग जाएंगे। इस वक्त हमारा टेम्परेचर ये मोबाइल पे भी दिखा रहा है 38 और इस स्क्रीन पे भी दिखा रहा है। हाँ, 38 दिखा रहे हैं। अब हमारा 35 से अबव है तो हमारे फैंस चल रहे हैं। दूसरा पार्ट है हमारा ऑटोमेटिक, ये लाइट्स ऑन ऑफ करता है, एलडीआर सेंसर है। इसको अब ये अंधेरा करेंगे ना, जब इसके आगे बिल्कुल अंधेरा कर दें, रोशनी बिल्कुल भी ना जाए ना, तो ये ना लाइट ऑफ ऑन कर देता है। मतलब रात के टाइम ये ऑटोमेटिकली लाइट हमारी ऑन कर देगा, दिन के टाइम हमारी ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ कर देगा। फिर तीसरा हमारा सेंसर है एक वाटर लेवल इंडिकेटर। गर्मी से बचने के लिए और ज़रूरियात के लिए भी, जिंदा रहने के लिए, कोई भी जानदार है उसको पानी की ज़रूरत है। अब ये होता है कि अगर हमारा मैनुअली कोई हम लेबर से वो करवा रहे हैं, तो किसी की गफलत की वजह से हो सकता है पानी भरना कोई भूल जाए या रह जाए, तो हमने ऑटोमेटिक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा दिए जिसके 100 लेवल्स हैं। हमने 50 लेवल एक वैल्यू रख दिया। जैसे ही 50 से हमारा कम होता है पानी, तो ऑटोमेटिक हमारा पंप भी चल जाएगा और पानी इसके अंदर भर जाएगा। जैसे ही हमारा 50 कंप्लीट हो जाता है, उससे ज़्यादा होता है, तो हमारा पंप बंद हो जाएगा। इस तरह हम ऑपरेट इसको ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। इसका ये हमने एक आइडिया है, इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया इसमें, लेकिन वो ये आइडिया है कि अगर हम एक शॉवरिंग सिस्टम भी लगाएंगे, जैसे हमने जो हमारे जानवर हैं हम इंपोर्ट करते हैं, कि जैसे हम तो उनके लिए फ़ैन तो लगाया है, लेकिन अगर हम शॉवरिंग सिस्टम लगाएंगे तो एक टेम्परेचर एक्सीड होगा तो वो शॉवरिंग सिस्टम चल जाएंगे। जैसे आपने बिल्डिंग्स में देखे होंगे स्प्रिंकल सिस्टम, जब वो डिटेक्ट करते हैं फायर हो गया तो वो अपने आप ही पानी वो स्टार्ट हो जाता है, वो शॉवरिंग करना स्टार्ट हो जाती है। एक तो वो कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर जो हमारा वाटर है एक बकेट में फुल हो गया है, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद हम उसको चेंज करने के लिए एक ड्रेन सिस्टम लाएंगे। उसके अंदर एक सेंसर होगा, वो डिटेक्ट करेगा, इस टाइम के बाद वो वाटर ड्रेन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा ये प्रोजेक्ट है। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह, काफ़ी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। लास्ट में ये बता दें, ये प्रोजेक्ट टोटल अगर कोई लगाना चाहे तो इसकी प्राइस के बारे में बता दें, ये टोटल कितनी प्राइस में लग जाएगा? यार अगर हम इसको ओवरऑल देखें ना, इसके में अगर हम इंक्लूड करें, आपके जनरेटर को इंक्लूड करें, बायोगैस प्लांट को इंक्लूड करें, सोलर को इंक्लूड करें और अदर एक्स्ट्रा चीज़ों को हम इंक्लूड करें, तो 40 से 50 लाख में ये ऑलमोस्ट लग जाएगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह, ओके। क्या नाम है भाई का? हमजा रऊफ। माशाल्लाह, ये कौन सा स्टॉल लगाया आपने? सर ये हमारा स्टॉल है कैश मॉडिफिकेशन का। बेसिकली कार मॉडिफिकेशन कंपनी है। इसमें हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ये है कि हम जो ना डोर स्टेप्स पे जाके घर घर जाके हम गाड़ियों को मॉडिफाई करेंगे और इसके अलावा हम कस्टमाइज मॉडिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे। कस्टमाइज मॉडिफिकेशन में ये होगा कि आप ना अपनी कंफर्ट के हिसाब से अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारी तरफ से सर्विस दी जाएगी वो ये है कि हम ऑक्शन कार जो है ना एक्सीडेंटल कार्स को बाय करके उन्हें मॉडिफाई करके उनकी रीसेल ऑफर करेंगे। इसमें ये होगा कि अगर ना गाड़ी फॉर एग्जांपल 50 लाख के बजट में है, तो अगर हम ऑक्शन बाय करके उसे मॉडिफाई कराते हैं तो इजीली हमारी 30 लाख के अंदर वो कवर हो सकती है। सही है। ये कि एक गाड़ी मॉडिफाई कराने में कितना एक्सपेंस आएगा? ये प्रोजेक्ट के ऊपर है कि आप उसमें क्या क्या मॉडिफाई कराना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप अलॉय व्हील्स वगैरह उसमें वो कराते हैं तो इजीली आप 1 लाख टू 2 लाख के बजट के अंदर इजीली करा सकते हैं। अगर आप सस्पेंशन वगैरह में जाते हैं तो 10 लाख के बजट में चली जाती है। अगर आप लेदर सीट्स में, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या मॉडिफिकेशन कराना चाह रहे हैं। जो जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपकी प्राइस उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको जो है ना प्राइस ऑफर करेंगे। आप मैंने कहा कि ये हम जब उनको ऑफ़र करवाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उस क्वालिटी का भी कोई इशू नहीं होगा। और क्या कहते हैं, बाकी जो कस्टमर की रिकमेंडेशन होगी, कस्टमर की प्रेफरेंस होगी, कस्टमर उसके अकॉर्डिंगली हम हर चीज़ करेंगे। तो ये वाला आइडिया आपके जहन में कैसे आया? ये क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में इतना बड़ा उसका नहीं है। वर्कशॉप्स तो नॉर्मल एग्जिस्ट करती हैं मगर उसके अंदर रिमोट नहीं है, उनके घर जाके काम नहीं करते और खैर मार्केटिंग पे इतना काम नहीं है। तो हम खैर मार्केटिंग पे भी करेंगे तो सिर्फ एक पार्क व्हील्स ही है जिसके साथ हमें कोलैबोरेट भी करेंगे हम, और इंशाल्लाह एक दिन बहुत बड़ा ब्रांड बनाएंगे इसका। ओके सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नासिर इकबाल। अली अकबर। ताहा। तो ये आपने क्या स्टाल लगाया हुआ है? यार ये ना अक्सर लोग ना स्लीपिंग पिल्स लेते हैं जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको नींद नहीं आ रही होती, बेसुकूनी होती है, तो उसका ये अल्टरनेटिव है। ये ऐसी साउंड्स क्रिएट करता है जिससे ना वो कंफर्टेबल स्लीप ले सकते हैं। ये साउंड सुना सकते हैं अभी? बेसिकली लोगों को नींद नहीं आती होती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, या तो वो मेडिकेशन की तरफ जाते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है उनके पास वो थेरेपीज की तरफ जाते हैं, एरोमा थेरेपीज होती हैं या म्यूजिक थेरेपीज होती हैं। तो हमने उनको कंबाइन कर दिया, इसके अंदर आपको एरोमा भी मिलेगा, म्यूजिक भी मिलेगा, ठीक है, और क्या नाम है, आपको एक पीसफुल स्लीप का एनवायरनमेंट मिलेगा। असल में सीन ये होता है कि जो मार्केट में जो थेरेपीज़ है ना, स्लीप थेरेपीज़, उसमें आपके ऊपर वायर्स वगैरह लगाई जाती हैं पूरी बॉडी पे। तो हमारा जो ये वाला अल्टरनेटिव है, ये वायर फ्री है, बिल्कुल ब्लूटूथ की तरह काम करेगा। इससे वो वेवलेंथ्स निकलेंगी, वही साउंड प्रोड्यूस करेंगी और उन्हीं में आपके सेंट्स भी होंगे और वो आपको, आपके माइंड को और आपकी सोल को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये आप साउंड सुना सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो प्ले करें ज़रा। ठीक है यार, शोर है, इस वजह से जो ना आवाज़ नहीं आ रही इतनी, कुछ न कुछ तो आ गई होगी। ये ना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइक आप ओशंस पे, साहिल समंदर पे फील करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा इन आपके अपने रूम में। तो ये सेंट भी वैसे ही प्रोवाइड करेगा। इसकी क्या प्राइस होगी अगर कोई लेना चाहे? इसका अभी तो हम इस पे काम कर रहे हैं, अभी हमने आइडिया प्रोवाइड किया है, लेकिन ये होगा कि अपर क्लास के लिए फ़िलहाल हम कर रहे हैं, उसके बाद मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास कोई 50 इसकी जो हमने बेस प्राइस सोची भी है ना, वो है $50। $50 से हम ये इसको स्टार्ट करेंगे मार्केट में। ओके भाई, जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह।